नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक साहनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम कला संस्कृति महाज्ञान प्रश्नोत्तरी में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक ऐसे महान कलाकार के बारे में जिन्होंने कला के इस महाक्षेत्र में असीम दौलत, शोहरत, इज्जत के साथ ही साथ और रुतबा हासिल किया, जिसे हासिल करना किसी भी कलाकार के लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात होगी। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज की कला संस्कृति महाज्ञान प्रश्नोत्तरी आधारित है महान बुद्धिमान कलाकार पाब्लो डिएगो रुइज पिकासो पर। तो लीजिए, प्रस्तुत है कला संस्कृति महाज्ञान प्रश्नोत्तरी का ये प्रथम प्रश्न। पिकासो का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1 25 अक्टूबर 1861, ऑप्शन 2 25 अक्टूबर 1871, ऑप्शन 3 25 अक्टूबर 1881, ऑप्शन 25 अक्टूबर, ऑप्शन 4 है 25 अक्टूबर 1891। तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन 3 25 अक्टूबर 1881। क्वेश्चन नंबर 2, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 स्पेन में, ऑप्शन 2 इटली में, ऑप्शन 3 फ्रांस में, ऑप्शन 4 जर्मनी में। तो दोस्तों, पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन में। ऑप्शन 1 है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, अविन्यो की स्त्रियां चित्र का माध्यम है। ऑप्शन 1 जल रंग, ऑप्शन 2 तैल रंग, ऑप्शन 3 एक्रेलिक, ऑप्शन 4 ड्राई पेस्टल। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 तैल रंग। जी हाँ, अविन्यो की स्त्रियां को इंग्लिश में नाम दिया गया है लेस डेमेसल्स डी अविग्नोन, जो कि 1907 में बनी हुई पेंटिंग है पिकासो की। अब आते हैं हम सवाल नंबर 4 पर। पिकासो की बहुचर्चित चित्र गुएर्निका का रंग माध्यम है। ऑप्शन 1 जल रंग, ऑप्शन 2 तैल रंग, ऑप्शन 3 एक्रेलिक, ऑप्शन 4 चारकोल। तो सही जवाब है तैल रंग, ऑप्शन 2 सही है। बात चली है गुएर्निका की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुएर्निका पेंटिंग के पीछे की एक कहानी को मैं संक्षेप में बता देता हूँ। हुआ यह था कि पिकासो किसी भी रूप में अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसा कि आपने भी अपने जीवन काल में महसूस किया होगा कि एक सच्चे कलाकार में कहीं न कहीं एक बागी भी छिपा होता है, और उसके अंदर का यही बागी उसे उकसाता है किसी भी प्रकार के अत्याचार या अन्याय के प्रति खिलाफत करने के लिए। तो यही कारण था कि 1937 अर्थात 1937 में जब नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटली ने उत्तरी स्पेन की रिपब्लिकन फौजों पर बमबारी की, तो हमारे पिकासो चचा ने नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करने के लिए दिन रात मेहनत करके एक विशाल काय चित्र गुएर्निका बनाया, जिसका आकार 3.49 मीटर इंटू 7.77 मीटर है इसलिए क्योंकि ये पेंटिंग आज भी है। जिसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से अपना देश छोड़ दिया और एक कसम ली कि जब तक स्पेन में रिपब्लिक की स्थापना नहीं हो जाती फिर से, तब तक वो वापस नहीं लौटेंगे। तो खैर, ये तो कहानी थी गुएर्निका के पीछे की। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पिकासो का चित्र द ओल्ड गिटारिस्ट किस काल का है, यानी किस पीरियड का चित्र है? ऑप्शन 1 रोज पीरियड, ऑप्शन 2 ब्लू पीरियड, ऑप्शन 3 रेड पीरियड, ऑप्शन 4 ग्रीन पीरियड। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 ब्लू पीरियड। क्वेश्चन नंबर 6, पिकासो के ब्लू पीरियड की समयावधि है। ऑप्शन 1 1900 टू 1904, ऑप्शन 2 1904 टू 1906, ऑप्शन 3 1901 to 1904, ऑप्शन 4 1906 to 1909। तो सही जवाब है ऑप्शन 3 1901 to 1904। थोड़ा सा मैं ब्लू पीरियड की बातें कर देता हूँ। ब्लू पीरियड में पिकासो की जो रंग योजना थी, यानी कलर प्लानिंग थी उनकी, वो ब्लू एंड ब्लू ग्रीन रही है, और अकेजनली कहीं कहीं पर अदर कलर्स यूज हुए हैं। इस दौरान उन्होंने जो पेंटिंग के सब्जेक्ट्स लिए थे
वो थे प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स। इनके चित्रों के फ्रीक्वेंट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। पिकासो के हृदय पर स्पेन में एक यात्रा के दौरान उनके एक मित्र द्वारा की गई सुसाइड यानी आत्महत्या का इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाए थे उन दिनों। इसलिए ब्लू पीरियड के दौरान बनाए गए उनके चित्रों में निराशा और दुख का भाव साफ दिखाई देता है। तो हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। द ब्लाइंड मैन्स मील चित्र पिकासो की किस पीरियड से संबंधित है? ऑप्शन 1 रोज पीरियड, ऑप्शन 2 ब्लू पीरियड, ऑप्शन 3 रेड पीरियड, ऑप्शन 4 ग्रीन पीरियड। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 ब्लू पीरियड। क्वेश्चन नंबर 8 पिकासो को सर्वाधिक प्रसिद्धि किस रूप में मिली? ऑप्शन 1 चित्रकार के रूप में, ऑप्शन 2 मूर्तिकार के रूप में, ऑप्शन 3 वास्तुकार के रूप में, ऑप्शन 4 नाटककार के रूप में। तो भैया पिकासो को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी ऑप्शन 1 चित्रकार के रूप में। हालांकि उन्होंने स्कल्पचर भी बनाए और थिएटर का जो क्या कहते हैं स्टेज उसका भी डिजाइन किया उन्होंने, बट बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए चित्रकार के रूप में। हालांकि ये प्रिंट मेकर भी थे, सिरामिस्ट भी थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। घनवाद का उदय कब हुआ? ऑप्शन 1 1907, ऑप्शन 2 1906, ऑप्शन 3 1905, ऑप्शन 4 1904। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 1907। घनवाद का उदय हुआ था 1907 में। क्वेश्चन नंबर 10 1905 में पिकासो के चित्रों में नीले रंग की जगह अन्य कौन से रंग ने प्रमुख स्थान ले लिया? तो उसके ऑप्शंस हैं आंसर के। ऑप्शन 1 लाल रंग, ऑप्शन 2 पीला रंग, ऑप्शन 3 गुलाबी रंग, ऑप्शन 4 हरा रंग। तो सही जवाब है ऑप्शन 3 गुलाबी रंग। गुलाबी रंगों का यूज जब इनकी पेंटिंग में होने लगा तो उस समय के पीरियड को रोज पीरियड या पिंक पीरियड के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 11 पिकासो के चित्रों में रंगों की प्रमुखता के आधार पर घनवाद को किन 2 कालों में बांटा गया है? ऑप्शन 1 नीला काल गुलाबी काल, ऑप्शन 2 नीला काल पीला काल, ऑप्शन 3 लाल काल हरा काल, ऑप्शन 4 गुलाबी काल बैंगनी काल। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 नीला काल गुलाबी काल यानी ब्लू पीरियड एंड रोज या पिंक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 12 महान कलाकार पिकासो का पूरा नाम क्या था? पिकासो का पूरा नाम था, ऑप्शन दे देते हैं पहले। ऑप्शन 1 जॉर्ज पिकासो, ऑप्शन 2 पिकासो लुइस, ऑप्शन 3 पाब्लो डिएगो रुइज पिकासो, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इनका पूरा नाम था पाब्लो डिएगो रुइज पिकासो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अच्छा, इनके नाम के पीछे की थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। जब 1900 यानी 1900 तक ये पाब्लो रुइज पिकासो के नाम से हस्ताक्षर अर्थात सिग्नेचर किया करते थे और उसके बाद से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पिकासो नाम से सिग्नेचर करना शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 घनवाद का जन्म एवं विकास पिकासो के साथ साथ एक अन्य किस प्रमुख कलाकार के संयुक्त प्रयास का परिणाम था? ऑप्शन 1 चार्ल्स ब्राक, ऑप्शन 2 पॉल गॉग, ऑप्शन 3 जॉर्ज सेवरा, ऑप्शन 4 विंसेंट वान गो। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 जॉर्ज ब्राक। क्वेश्चन नंबर 14 पिकासो के रोज पीरियड की समय अवधि है? ऑप्शन 1 1900 टू 1904, ऑप्शन 2 1901 टू 1904, ऑप्शन 3 1904 टू 1906, ऑप्शन 4 1906 टू 1909। तो सही जवाब है 1904 टू 1906, यानी यहाँ से आरंभ होता है पिकासो के गुलाबी काल का यानी रोज पीरियड का। क्वेश्चन नंबर 15 पिकासो के किस चित्र को घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? ऑप्शन 1 द ओल्ड गिटारिस्ट, ऑप्शन 2 आविन्यो की स्त्रियां, ऑप्शन 3 गुएर्निका, ऑप्शन 4 वायलिन। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 आविन्यो की स्त्रियां। क्वेश्चन नंबर 16 पिकासो की मृत्यु कब हुई थी?
ऑप्शन 1 8 अप्रैल 1963, ऑप्शन 2 8 अप्रैल 1973, ऑप्शन 3 8 अप्रैल 1983, ऑप्शन 4 8 अप्रैल 1993। तो दोस्तों सही जवाब है पिकासो की मृत्यु हुई थी 8 अप्रैल 1973 में। क्वेश्चन नंबर 17, पिकासो की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन 1 स्पेन में, ऑप्शन 2 फ्रांस में, ऑप्शन 3 जर्मनी में, ऑप्शन 4 इटली में। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? ऑप्शन 1 मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन 2 फ्रांसिस न्यूटन रजा, ऑप्शन 3 कृष्ण हावड़ा जियारा, ऑप्शन 4 कमल कृष्ण हेब्बर। एक बार फिर से, ऑप्शन 1 MF हुसैन, ऑप्शन 2 FN सुजा, ऑप्शन 3 KH आरा, ऑप्शन 4 KK हेब्बर। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। दोस्तों ऐसे महान कलाकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को सिर्फ एक ही वीडियो तक सीमित रखना न्यायसंगत नहीं लगता। कहीं ना कहीं कभी न कभी मुझ में भी एक कलाकार रहता है। इस नाते मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा पिकासो से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह दूसरे वीडियो में लेकर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यदि आप नेट JRF TGT PGT LT ग्रेड आर्ट टीचर TSSB KVS NVS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी उस तैयारी को और भी बेहतर बनाने में मैं आपका सहयोग कर सकूं। जिसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर भी करें, ताकि हम आपके लिए आगे और भी जानकारियां लेकर आते रहें। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी भी वक्त। नमस्कार।